नमस्ते, जय माता दी। मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गाँव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पर थोड़ी थोड़ी सी टेंशन में हूँ। और आज की वीडियो में हमसे किसी ने कुछ पूछा है, उनके सवालों का जवाब भी देंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपके सवालों का जवाब आपको मिल पाएगा। वरना वीडियो आप लोग अधूरी देखते हो और फिर बीच में कमेंट करते हो ये चीज़ कैसे हुआ, वो चीज़ कैसे हुआ। तो सारा कुछ आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे। सुबह का टाइम हो गया है, सो करके उठ के बाहर की साफ़ सफाई, बाहर की ड्यूटी में लग गए हैं, और हमारे हाथों में आ चुका है हमारा औजार, यानी कि साफ़ सफाई का जो औजार है वो हमारे हाथ में आ चुका है। तो सबसे पहले बकरियों को हमने छत पर से नीचे ले आया और सबको हमने उनकी खूंटी से उनको बांध दिया है। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा हम लेट बाहर निकालते हैं, जल्दी नहीं निकालते। और इस टाइम थोड़ा सा लेट हमारा भी उठना होता है, करीब 5:30 बज जाते हैं, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं, क्योंकि आजकल 6 बजे भी बहुत अंधेरा रहता है और इतना कोहरा बदरी और हवा, ठंड बढ़ गई है, जिसकी वजह से हिम्मत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी बिस्तर छोड़ने का। तो कुछ भी हो, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, और जो लाइफ है वो कभी रुकती नहीं है, और जो हमारी दिनचर्या है, डेली का रूटीन है, वो तो चलता ही रहेगा। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो कुछ भी हो। तो घर के अंदर तो हमने साफ़ सफाई कर रखी थी, बाहर अभी करनी थी। और सुबह जब हम उठे थे तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, लेकिन अभी तो ठीक है कि कोहरा निकल गया है। और कोहरा जब बहुत पड़ता है ना, तो थोड़ी थोड़ी सी जैसा लगता है जैसे बारिश होती है, मतलब वो कोहरा झरता है, पानी की तरह टपकता है, तो ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है। यहाँ पे बकरियों को हमने सबको बांध दिया है, और सारे जानवरों का रोम रोम खड़ा है। इनको बहुत सर्दी लग रही है, तो इनके लिए बहुत जल्दी एक नया घर, मतलब एक नई ऐसा छपरा, मतलब छोटा सा एक नया घर बनाना है। खरपतवार, कूसे और पन्नी का लकड़ियों को लगा करके इनके लिए एक नई जगह बनानी है, जिसको सर्दी में हम इन्हें बांध सके, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। बहुत दिन क्या, जिस दिन से 1 जनवरी से ही हमारे यहाँ बिल्कुल धूप नहीं निकली है। यूपी में तो बहुत ठंड पड़ रही है इस समय, और धूप के दर्शन तक नहीं हुए, सूर्य भगवान के दर्शन तक नहीं हुए किसी को, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है इतनी जल्द। अभी तक बहुत सारे लोग कह रहे थे ठंड नहीं पड़ रही है, कि ठंड नहीं पड़ रही है, क्योंकि ठंड ना पड़ने से भी काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, कि जो हमारे फसल है ना वो नहीं होते हैं सर्दियों के मौसम, सर्दी ज़्यादा ना पड़ने की वजह से। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे। और अब देखो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है कि किसी का दिमाग नहीं चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। गाय के लिए यहाँ पे हमने एक कोट बना दी है, तो उसको तो पहना दिया है, पर हमारी भैंस यानी कि हमारी कल्लो रानी अभी तक कुछ भी नहीं पहनी है। तो इसके लिए भी हमें 2 सूती बोरा चाहिए होगा। सूती का बोरा अभी मिलता नहीं है, जिसमें चोकर आता है वो प्लास्टिक की बोरी है। बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की आने लगी है, जो सूती बोरा होता है ना वो मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो वो हमने गाय के लिए बना दी थी, लेकिन अभी भैंस के लिए हमें बनाना है। तो यहाँ पे गोबर भी हमने इकट्ठे कर लिए हैं, चारों तरफ इधर उधर बिखरे पड़े थे। लेट हो गया, जिसकी वजह से गोबर को काट के एक एक टुकड़ा टुकड़ा कर डालती हैं। पूरा गोबर मतलब सही से मिलता नहीं है। अपने नीचे भी इन लोगों ने बहुत सारा बिखरा दिया, और गाय लग चुकी है, माही के पापा लगा चुके हैं उठ करके पहले ही। और देख रहे हैं बकरी का इसका कैसे एक एक बाल बाल खड़ा है। अच्छा, मैं आप सबको बताना चाहूँगी, मेरी बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि कैसे आप अकेले इतने सारे कामों को संभालती हैं, कैसे क्या करती हैं, मतलब यूट्यूब चैनल भी संभालना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देखना, घर की देखभाल करना और जानवरों की भी देखभाल करना, कैसे इतने सारे कामों को आप करती हो। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी काम जब करो ना, तो उसको संभालने में, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभी हड़बड़ाहट भी होती है, घबराहट भी होती है, टेंशन भी होती है, और रोना भी आता है। लेकिन धीरे धीरे वही काम करते करते हम उसी में ढल जाते हैं, और वो काम हमें आसान लगने लगता है। जिस काम को कभी ना किए रहो, उसे देखकर ही डर लगता है कि इसको हम कैसे करेंगे। ये सारे काम जो मैं कर रही हूँ, मायके में हमने कभी ये सारे काम नहीं किए थे। सारे काम मम्मी करती थी। कभी भी इसे पढ़ाई करना और घर के कामों को देखना, रसोई के कामों को देखना,
चूल्हा चौका यही सारी चीज़ें संभालना था। तो गोबर भी देखिए हम उठा करके फेंक आए हैं। 3 से 4 तसला गोबर होता है, तो सुबह इसको भी फेंकना पड़ता है। और जब झाड़ू लगा के इनके नीचे बहुत गंदा हो जाता है, उसे साफ़ करो तो थोड़ा बहुत और गोबर इकट्ठे हो जाते हैं जिनको फेंकना पड़ता है। अभी हमने कंडी की पथाई बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि 1 जनवरी से धूप कहीं निकल ही नहीं रही है, तो इसलिए कंडी उपला बनाना हमने बिल्कुल बंद कर दिया है और सारे गोबर को घूर में ले जाके फेंक देते हैं। यहाँ पे हमारी जो भैंस है ना, वो कैसे कान खड़ा करके और बाल उठा उठा के खड़ी है। तो देखिए किसी भी चीज़ को करने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और हर किसी, जब कोई लड़की की जिसे आप पूछते हो कि अभी हमारी शादी हुई है, इतने सारे काम को देखकर हमें घबराहट होती है, हम कैसे करें, आप तो इतना सारा काम करती हो, कैसे कर लेती हो। तो देखिए जब शुरुआती दिनों में जब हर लड़की को ये झेलना पड़ता है, शादी के बाद सबके साथ ऐसा होता है। मतलब पहले तो हम माँ बाप की लाडली होते हैं, और जब मर्जी आई कोई काम कियो, या फिर मम्मी पापा माँ ने कर लिया, पापा ने कर लिया। तो शादी के बाद तो हमें घर गृहस्थी, अपने बच्चे, पति, सास ससुर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे सर पे आ जाती है, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, धीरे धीरे समझना पड़ता है। डायरेक्ट कोई चीज़ आप नहीं कर पाओगे। बस घबराना नहीं है कि हाँ हमें अभी ये चीज़ करना है, चलो धीरे धीरे सब कुछ सीख लेंगे। लेकिन ससुराल वालों का भी थोड़ा सा प्रेशर कम होना चाहिए कि अपनी बेटी समझकर उन्हें, लड़की को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि वो समझ सके। पर अफसोस कि सारे घर ऐसे नहीं होते हैं। जैसे ही शादी हो जाती है सबको लगता है कि बड़ी सयानी है, और इतनी मतलब कि अभी इसको इतनी ये अकल नहीं है, वो नहीं कर पाती, वो नहीं ये नहीं कर पाती। तो ऐसा नहीं करना है, टाइम देना है। तो चलिए हम मिलते हैं आप सबको रसोई घर में। देखिए दोस्तों, चाय नाश्ता करने के बाद, घर का सारा काम निपटाने के बाद, नहाने के बाद हम आ चुके हैं हमारी रसोई में। मतलब जो भी छोटे छोटे काम थे वो सारे हमने निपटा दिए हैं। और ये हमारे हाथ में है गरम मसाले, इनको हम पीसेंगे क्योंकि आज हमारे यहाँ बनने वाली है हरी मटर का निमोना, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है देसी टमाटर, ये देखिए ये देसी टमाटर है, और ये खेतों के हैं, हमारे खुद के, हमारी चाची के खेतों के हैं। तो ये टमाटर ना बड़े अच्छे होते हैं, इसकी जो सब्ज़ी होती है खट्टी सी चटपटी सी बनती है। और ये है धनिया, इनको हम मसाले के साथ पीसेंगे। और ये है हरी मटर। तो ये जो मटर होती है निमोना वाली ना, वो मटर मोटी मोटी सी होती है, मतलब जो बहुत मोटी हो जाती है मटर, मीठी नहीं रह जाती है, वो मटर का निमोना अच्छा लगता है। और कल माही के पापा मटर 3 किलो ले आए हैं, तो इतना तो हमने अभी अभी छीला है नहाने से पहले। तो इसका निमोना बनाएंगे। जो मटर रखी रहेगी उसको हमें साफ़ करना है, छीलना है, तो उसका हम बनाएंगे गुगरी, मटर की गुगरी। क्योंकि मौसम इतना ठंडा है, 3-4 दिनों से हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रही, अभी अभी नहा के, इसलिए थोड़ी सी ठंडी कम लग रही है, नहीं तो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सबसे पहले आलू को हम छीलेंगे। ये देखिए ये आलू नई वाली है, तो इसका जो छिलका होता है ना, वो धोने से पहले उतार लो तो ठीक रहता है। और आग भी बुझ गई थी, आग हमने जला दी थी 1 घंटे पहले, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे चटाई बिछा के। ये देखिए बच्चे यहाँ चटाई बिछा के खेल रहे थे, और आग बुझ गई तो सारे बच्चे नीचे भाग गए। तो हमने कंडी लगा दी है, धीरे धीरे आग भी पकड़ती रहेगी। और आलू भी इधर हम धो लेंगे, 2 काम हमारा हो जाएगा। आलू को छील के सबसे पहले हम स्वेटर पहनेंगे। तो आज हमारे यहाँ बनने वाला है हरी मटर का निमोना, जो हमें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, हरी मटर का निमोना। और इस सर्दियों में, ठंड के सीज़न में बहुत सारी सब्जियाँ अच्छी अच्छी आती है, जो हम अपने मनपसंद रेसिपी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू को हमने छील लिया है। इसको पहले छीलने से फ़ायदा रहता है, इसमें हमें छिलनी नहीं लगानी पड़ती है। और इसको उबालने, अगर उबालना है तो भी छील के उबाल सकते हैं। ये फ़ायदा है कि मिट्टी लगी रहती है, थोड़ी थोड़ी सी इसमें छिलके रहते हैं। तो छिलकों को पानी में डाल करके धो लो तो आराम से उतर जाते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई में मिट्टी लगाना है, और ये मिट्टी बोरी में हमने भर करके रखी है। और हमें मिट्टी लेके आना है जहाँ से मिट्टी ले आते हैं, क्योंकि हमारा जो चूल्हा है वो टूट गया है, इसकी रिपेयरिंग करनी है और इसमें अच्छे से हमें मिट्टी लगानी है। लेकिन इतनी ठंड पड़ रही है, हिम्मत नहीं पड़ रही है मिट्टी लाने के लिए, और जो मिट्टी हमने यहाँ पे रखी है वो भी ख़त्म हो गई है। तो सबसे पहले हम मसाले पीस रहे हैं।
मसाले में थोड़ा सा हमने खड़ा गरम मसाला लिया, हरी धनिया लिया, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक सबको पीस लिया। कोई खास मसाला, स्पेशल मसाला होता नहीं, इतने में ही बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। जो मटर का निमोना एकदम मज़ेदार बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हरी मटर जो है ना, इसको हम पीस ले रहे हैं और बहुत बारीक इसको नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि बारीक कर लेंगे ना इसका मज़ा बेकार हो जाएगा, मतलब कढ़ी के जैसी हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। दरदरी इसको पीस के रखना है, तभी मज़ेदार बनती है मटर का निमोना। और इसमें और कोई मसाला हमको डालना नहीं, बस सिंपल से मसाले हमें डालने हैं। स्वेटर सबसे पहले पहन लेंगे, क्योंकि अब लगने लगी है ठंड। नहाने के थोड़ी देर बाद ठंड भाग जाती है और अभी ठंड लगने लगी है हमें। तो सबसे पहले प्याज हमने डाल दिया है कढ़ाई में, उसके बाद मेथी दाना डाला है। मेथी दाना डालना ज़रूरी है, क्योंकि बादी ये गैस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती मेथी से। और हींग भी थोड़ा सा डाल देना है। उसके बाद जो हमने हरे मसाले पीसे थे उसको डाल दिए हैं, और अब हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग। और मसालों में लहसुन वगैरह सारी चीज़ें हमने एक साथ पीस ली थी, थोड़ा सा इसे टाइम दे के भूनना है। अब हमने इसमें डाल दिया टमाटर, और ये है देसी टमाटर, खट्टी मीठी सी हमारी सब्ज़ी बनेगी, यानी कि हमारा निमोना बनेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें डाल दिया है नमक, जिससे कि नमक गल जाए। तो हम इसमें मटर डालेंगे, जो मटर हमने पीस के रखी है। तो इसको गलाना है। हमने चेक किया तो यहाँ पे गल चुकी थी, टमाटर गल चुका था। तो जो पिसा हुआ मटर है ना, उसको डाल के बहुत अच्छे से इसे भूनने की ज़रूरत है दोस्तों। हम तो यूँ तो जल्दी आप सबको दिखा रहे हैं, लेकिन इसको भूनने में करीब 15 से 20 मिनट हमें लग गए थे। उसके बाद आलू डाल दे रहे हैं, आलू को भी डाल के बहुत अच्छे से भूनना है। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी, और हल्दी ना इसमें बहुत कम पता चलती है, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है वो हरी होती है। जैसे पालक का निमोना होता है ना, उसी तरह ये हरी हो जाती है। तो इसलिए इसमें हल्दी तो वैसे हमने डाल दिया है थोड़ा सा, पर हल्दी नहीं डालेंगे ना तो भी चलेगी, दौड़ेगी, चलेगी, सब होगी। तो देखिए हमने सब्जी को अच्छी तरह से भून के पानी डाल के पका भी लिया है। अब यहाँ पे बन रही है बाजरे की रोटियाँ, गर्मा गर्म बाजरे की रोटियाँ। और बाजरे में गांव में सबके घर घर आपको मिलेगी रोटियाँ, क्योंकि बाजरे की रोटी गर्मी में बहुत टेस्टी लगती है, मज़ेदार होती है। और गर्मा गर्म मिल जाए तो क्या बात है, मज़ा आ जाए। अभी यहीं पे है, उसको लगी है सुसु, तो हम कह रहे हैं मम्मी पैजामा उतारो, सुसु करना है। तो अब बाजरे की रोटी एक बन चुकी है। अभी को हाथ वाली रोटियां बहुत पसंद है, चाहे वो बाजरे की हो, गेहूं की हो, बिर्रा की हो, बेसन की हो, किसी भी चीज़ की हो, उसको बहुत पसंद है। तो ये हमने उसके लिए एक रोटी दे दी है। बैठो बैठो बैठो, टूटी दिखाओ। तो खाना यहाँ पे बन चुका है, सब्ज़ी, चावल और रोटी, यानी कि निमोना। तो सबको निमोना पसंद है, हरी मटर। बस माही पूछ रही मम्मी जो आपने मटर छीला वो का क्या कर दिया। मैंने कहा उसका निमोना बना है। तो कह रही निमोना कैसे बना है, क्योंकि इन खा तो लेती हैं कोई भी चीज़, पर अभी इनको इतना कुछ भी पता नहीं है रसोई के बारे में। तो सारे बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे हैं और बन गया है। आप लोग भी आ जाइए, खा जाइए। वीडियो को समाप्त करते हैं।